घमंड और मूर्खता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। किसी जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी प्रवृत्ति का था। एक दिन उसने देखा कि शेर एक हिरन का शिकार करने के बाद लौट रहा है। उसके दिमाग में एक विचार आया और वह शेर के सामने सिर झुकाकर बोला, महाराज की जय हो। महाराज, आप जंगल के राजा और सबसे शक्तिशाली हैं। मैं आपका दास बनकर रहना चाहता हूँ। आपके भोजन के पश्चात जो कुछ भी बचेगा मैं उसे खाकर आपकी सेवा करूंगा। सियार की बात सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यदि सियार को नौकर बनाकर रखने में कोई नुकसान नहीं है। शेर ने उसकी शर्त मान ली। शेर प्रतिदिन शिकार करता था और जो कुछ भी बचता उसे सियार भोजन के रूप में ग्रहण करता। कुछ ही दिनों में सियार अच्छा हट्टा खट्टा हो गया और उसका घमंड भी बहुत बढ़ गया। एक दिन सियार शेर से बोला कि मैं आज हाथी का शिकार करना चाहता हूँ। शेर ने उसे बहुत समझाया कि तुम हाथी का शिकार नहीं कर सकते, लेकिन सियार नहीं माना। सियार एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे हाथी खुले मैदान में घूम रहे हैं। वह हाथी के पास पहुंचा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हाथी सियार के हमले से बच गया। जब हाथी ने जवाबी हमला किया तो सियार हाथी के पैरों के नीचे आ गया और कुचल कर मर गया। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड और मूर्खता हमारे विनाश का कारण हो सकते हैं, इसलिए हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। सुबह की नींद का अपना अलग ही मजा है, लेकिन यदि सुबह की नींद को छोड़कर जल्दी उठा जाए तो यह हमारे लिए कई प्रकार से फायदेमंद हो सकता है। सुबह जल्दी उठने से कई सारी बीमारियां हमारे पास नहीं आती है। हम स्वस्थ बने रहते हैं। तो आइए जाने वे फायदे क्या हैं। सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छा होता है। सुबह प्रदूषण कम होता है, इसलिए हम सुबह की ताजी हवा में योगा कर सकते हैं और जिम में जाकर कसरत भी कर सकते हैं। योगा और कसरत हमें कई बीमारियों से बचाते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। दिनचर्या में फायदे। सुबह जल्दी उठना हमारी दिनचर्या के लिए बहुत अच्छा होता है। हम दिन भर के कार्य के लिए योजना बना पाते हैं और हमें सभी कामों के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। हमारे किसी भी काम में जल्दबाजी और घबराहट नहीं होती है। सुबह जल्दी उठना हमारी दिनचर्या के लिए बहुत अच्छा होता है। हम दिन भर के कार्य के लिए योजना बना पाते हैं और हमें सभी कामों के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। हमारे किसी भी काम में जल्दबाजी और घबराहट नहीं होती है। अन्य फायदे। सुबह जल्दी उठने पर हमारा मन शांत रहता है। यह समय दिमागी कार्यों के लिए बहुत अच्छा होता है। कहा भी जाता है कि सुबह का पढ़ा हुआ कभी भी नहीं भूलते हैं, इसलिए विद्यार्थी अपनी पढ़ाई और कामकाजी लोग अपने दिमागी कार्यों को सुबह ही करने का प्रयास करें। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप खुशी और प्रसन्नता
का अनुभव करेंगे। उम्मीद है कि इस लेख के पढ़ने के बाद आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश जरूर करेंगे। हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत में आ जाएगा। आप सुबह उठने के सभी फायदों का लाभ उठा सकेंगे और अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। भावना का अर्थ होता है हमारी सोच, प्रतिक्रिया और स्वभाव जो हम किसी कार्य के प्रति व्यक्त करते हैं। इस प्रकार भावना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भावनाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे खुशी की भावना जो हमें आनंद और उत्साह देती है, जबकि तकलीफ की भावना जो हमें दुखी करती है। लेकिन कई बार कार्य करते समय हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और हमारा व्यवहार हमारी भावनाओं को दर्शा देता है। अपने व्यवहार और भावनाओं पर नियंत्रण करना मुश्किल होता है। भावनाओं को नियंत्रण करने के कई उपाय हैं। इनमें से कुछ उपाय इस लेख के माध्यम से बताए गए हैं। अपने स्वभाव को शांत रखें। भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए अपने स्वभाव को शांत रखने की कोशिश करना चाहिए। अंतिम भावुक हो जाए तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। अपने मन को यह समझाएं कि बहुत ज़्यादा भावुकता हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है और हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। प्रतिक्रिया देने से बचें। जब आप भावुक हो तो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। कई बार भावना में बहकर हम गलत उत्तर कर देते हैं। इससे बात संभालने की बजाय बात बिगड़ जाती है। इसलिए बहुत सोच समझकर ही कोई प्रतिक्रिया करें और अपने व्यवहार को नियंत्रित और संयत बनाए रखें। भावनाओं के प्रति जागरूक रहें। भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमें यह पता होना चाहिए कि कैसी स्थिति में हमारी कौन सी भावना अधिक प्रबल हो जाती है। इसलिए हम पहले से ही अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करें। जैसे इमोशनल सीन को देखकर हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हम इमोशनल हो सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का अर्थ होता है समय का प्रबंधन करना। यदि किसी समय काम को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण कर लिया जाता है तो इसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। आज के समय में टाइम मैनेजमेंट का बहुत महत्व है। यदि लक्ष्य बड़ा हो तो टाइम मैनेजमेंट और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस लेख के माध्यम से इसी ही कुछ बातों को बताया गया है। अच्छी प्लानिंग करें। किसी भी कार्य में आपकी सफलता आपकी प्लानिंग पर निर्भर करती है। यदि आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो आप सरलता से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अच्छी प्लानिंग को समय की जरूरत होती है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार करें कि आप अपने लक्ष्य को बिना कठिनाई के प्राप्त कर लें। प्लानिंग को पूर्ण करने का प्रयास करें। जब आपने प्लानिंग कर ली है तो उसे पूर्ण करने की कोशिश करें। केवल प्लानिंग करने से ही कुछ नहीं होगा। किसी प्लान को पूर्ण करने में कई भाग भी बनाया जा सकते हैं।
अलग अलग भागों में कार्य को करने से कार्य सरल हो जाता है, लेकिन प्रत्येक भाग को पूर्ण करने में लगने वाले समय का विशेष ध्यान रखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्लानिंग पूर्व सफल हो सकती है। मूल्यांकन करते रहें। किसी भी कार्य को करने के बाद उसका मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है। इसके द्वारा हम कमियों को जान सकते हैं और उसे दूर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा काम को करने में अधिक समय लग सकता और इसका प्रभाव आपके टाइम मैनेजमेंट पर भी पड़ सकता है। आपका व्यक्तित्व आपके गुणों और विशेषताओं का एक ऐसा समूह है जो आपको दूसरों से अलग करता है और आपकी अलग पहचान बनाता है। आप जिस प्रकार अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं उसे ही व्यक्तित्व कहते हैं। फिर चाहे वह आपका घर हो या समाज, कॉलेज हो या कार्यस्थल, सभी जगह आप अपने व्यक्तित्व से पहचाने जाते हैं। आपके व्यक्तित्व को दर्शाने वाली प्रमुख विशेषताएं हैं बात करने का तरीका। बात करने या बोलना ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो आपके मन में आते हैं। आप किस प्रकार से बात करते हैं, आप बोलते और लिखते समय कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, ये सभी आपकी बोलने के तरीके को व्यक्त करते हैं। किसी भी व्यक्ति के धीरे, तेज, कड़वा, मीठा बोलने के तरीके से उसके व्यवहार को जाना जा सकता है। बॉडी लैंग्वेज आपके शरीर की एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा आपका शरीर आपके मन में आने वाले विचारों को न चाहते हुआ भी कह जाता है। आप किस तरह से बैठते हैं या खड़े होते हैं यह बताता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। इंटरव्यू देते समय बॉडी लैंग्वेज का बहुत महत्व होता है, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्य करने का तरीका। कुछ लोग अपना हर काम बहुत व्यवस्थित करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने कार्य के प्रति बहुत लापरवाह होते हैं। अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग समय के बड़े पाबंद होते हैं और सभी कार्य को समय पर पूर्ण करते हैं। इस लेख के माध्यम से बताई गई सारी बातें और विशेषताएं व्यक्तित्व का आईना है और व्यक्तित्व को दर्शाती है, इसलिए इन सभी बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए और अपनी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में कैरियर, पेशा का बहुत महत्व होता है। जब कोई विद्यार्थी 12वीं पास करता है तो वह कैरियर के बारे में सोचने लग जाता है और ग्रेजुएशन, स्नातक की पढ़ाई पूरी होने तक वह अपना कैरियर निश्चित कर लेता है, लेकिन सही कैरियर का चुनना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें कैरियर चुनते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से एक है रुचि के अनुसार कैरियर चुनना। यदि आप रुचि के अनुसार कैरियर चुनते हैं तो आपको कभी भी काम करते समय बोरियत नहीं होगी और आप हमेशा नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ कार्य करेंगे। आप अपने जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करते जाएंगे और समाज में भी आपका बहुत मान सम्मान होगा। इसके विपरीत यदि आप अपना
कैरियर अपनी रुचि के अनुसार नहीं बनाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको काम बोझ लगने लगेगा, जिसका आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। आप उस क्षेत्र में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आपको हमेशा इस बात का खेद रहेगा कि आपने अपने कैरियर का सही चुनाव नहीं किया। कई बार लोग दूसरों की सफलता से प्रभावित होकर बिना सोचे समझे कैरियर को चुनाव कर लेते हैं और फिर असफल होते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कैरियर का चुनाव हमेशा अपने सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं के आधार पर ले। इसी प्रकार किसी भी फील्ड में ट्रेंड को देखकर तुरंत निर्णय नहीं ले और सोच विचार कर कैरियर चुने, अन्यथा आप भेड़ चाल के शिकार हो सकते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने कैरियर का सही चुनाव कर पाएंगे और उसमें बहुत सफलता भी प्राप्त करेंगे। कैरियर मार्गदर्शन हमारे कैरियर का एक महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ यदि हम अपने कैरियर को सही दिशा देना चाहते हैं तो हमारे लिए कैरियर मार्गदर्शन का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। कई रिसर्च से यह पता चला है कि जिन लोगों ने कैरियर मार्गदर्शन को महत्व दिया है उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली। कैरियर मार्गदर्शन के लिए हम इंटरनेट, समाचार पत्र और पत्रिकाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। कई जगहों पर कैरियर मार्गदर्शन भी दिया जाता है, हम वहां जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर मार्गदर्शन निम्नलिखित कारणों से बहुत उपयोगी है। कैरियर मार्गदर्शन से हमें कई नई जानकारियां मिलती है जो हमारे कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। आज के कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले समय में कैरियर मार्गदर्शन हमें कई विकल्प उपलब्ध कराता है, जिससे हमें सही निर्णय लेने में आसानी होती है और हमारे सफल होने की संभावना और अधिक हो जाती है। कैरियर मार्गदर्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम कई गलतियों को करने से बच सकते हैं, जिससे हमारे समय और पैसों की बचत होती है। जैसे कई लोग सही जानकारी के अभाव में गलत विषय चुन लेते हैं और फिर सफल नहीं हो पाते हैं। कैरियर मार्गदर्शन से हम अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू जान सकते हैं और उसी के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। कई लोग कैरियर में असफलता का सबसे बड़ा कारण यह बताते हैं कि उन्हें सही समय पर कैरियर मार्गदर्शन नहीं मिला। इसलिए हमें अपने अच्छे भविष्य के लिए अभी से ही योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए और उसे क्षेत्र से संबंधित सभी सफल लोगों से मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए।